सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमें कैसे एंट्री बनानी है मार्केट के अंदर और कहाँ हम बेस्ट एंट्री बना सकते हैं, कहाँ हम रिस्क मैनेजमेंट एकदम बढ़िया सा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमें कहाँ एंट्री बनानी है और कहाँ हमें एग्जिट ले लेना है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। ठीक है। अभी ये देखो, यूएस 30 का एक बढ़िया सा एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड उठा था। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन ज़ोन किया। उसके बाद मार्केट एक लोअर लो, लोअर हाई बनाते-बनाते नीचे की साइड आ चुका है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है। इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, एक लो लगाया, यहाँ पर एक आईडीएम बना। लो लगाने के बाद मार्केट ने आगे से इसको ब्रेक किया, अगेन से एक नया हाई लगाया। ठीक है। इसको यहाँ पर आया। अभी यहाँ से हम नेक्स्ट मूव देखेंगे मार्केट में, हमारा नेक्स्ट मूव कौन-सा जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब मार्केट ने ओवरऑल लोअर लो, लोअर हाई बनाया था। ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट मार्केट यहाँ से हायर हाई, हायर स्लो बना के अप साइड में जा रहा है। तो हमें इसके अंदर सिंपल सा क्या करना है, हम यहाँ पर अभी देखो यहाँ से हम एक बाय साइड के लिए में भी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। ऐसी एंट्री हमें बनानी है और कहाँ तक हमें टारगेट लेना है, जो स्विंग इधर का हाई है वहाँ तक हमें टारगेट लेना है और इस स्विंग के पास हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। ऐसा वाला, ऐसे हम एंट्री मार्केट में बना सकते हैं। ठीक है। हमें ऐसी एंट्री बनानी है 1:2। ठीक है। यहाँ तक जितना भी मिला प्रॉफिट उतना हमें लेना है और जितना हमारा स्टॉप लॉस बनता है हमने उतना ही स्टॉप लॉस रखना है मार्केट के अंदर। ठीक है। ऐसे हम इसमें ऐसी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ एंट्री कैसे-कैसे बनानी है। ठीक है। उसके बाद आगे इसमें यहाँ पर देखो मार्केट एक साइडवेज रेंज में भी रहा ना, तो आपको बढ़िया सी एंट्री यहाँ पर दिख सकती है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देता है। ठीक है। बाउंस बैक देने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है, अगर इस यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़ोन करता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, जहाँ से बाउंस बैक मार्केट ने लिया है, ठीक है, बाउंस बैक जहाँ से लिया है वहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। ऐसी एक लाइन लगा देनी है और उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसमें जब भी मार्केट इसके पास आएगा, ठीक है, इसके बाद जब भी मार्केट आता है, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी एक पैटर्न्स देख लेना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे पैटर्न्स है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बन रहे, इन्वर्टेड हैमर, हैमर्स, ठीक है, ऐसे बन रहे। तो हम इस इन्वर्टेड हैमर के बेसिस के ऊपर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है, ये जो कैंडल है ये कैंडल के हाई तक। ठीक है। यहाँ तक हमें स्टॉप लॉस रखना है और इसके स्विंग के नीचे तक हमें यहाँ पर टारगेट रखना है। ठीक है। यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, ये वाला जो स्विंग है हमारा यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है। छोटे-छोटे टारगेट हमें इसके अंदर लेने, अच्छे-अच्छे बढ़िया वाले हमें इसके अंदर ट्रेड बनाने हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये जो चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है मार्केट में, ये फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक है। ऐसा वाला टैप, ये फर्स्ट टैप हुआ, ठीक है, सेकंड टैप हुआ, यहाँ से मार्केट अगेंस्ट से यहाँ तक, ठीक है, इजीली चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, छोटे-छोटे जहाँ पर भी पैटर्न्स बन रहे हैं वो पैटर्न्स देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उस बेसिस पे हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है। अगर आप देखो मार्केट में अब कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, तो ये कंटिन्यू लोअर लो, लोअर हाई पैटर्न चलेगा क्या मार्केट में? नहीं, इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट, वो लिमिट तक ये पैटर्न चलता है, उसके बाद में पैटर्न्स बदलते हैं। ठीक है। इसको अगेंस्ट यहाँ से अगर ब्रेक किया तो पैटर्न्स बदल जाएगा, एक तो मार्केट साइडवेज मोड में चला जाएगा या फिर लोअर लो मोड में चला जाएगा। ठीक है। या फिर जो भी हायर हाई मोड में जाता है मार्केट, कुछ टाइम पीरियड तक ही वो हायर हाईज़ में जा सकता है मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी यहाँ से कंटिन्यू हायर हाई गया, तो कंटिन्यू हायर हाई जाने वाला है, फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में कैसा होता है, अभी मार्केट में कोई भी एक स्ट्रक्चर रहने दो, कोई भी एक ट्रेंड रहने दो, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट, वो लिमिट तक ही वो चलता है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कोई भी एक स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है, ठीक है, ऐसा-ऐसा एक स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में एक ट्रेंड लाइन आती है, ठीक है? कोई भी एक स्ट्रक्चर में ट्रेंड लाइन आती है। अभी अगर मार्केट ऐसे मोड में है, तो इसके बाद मार्केट में कंटीन्यूअस बायर्स नहीं रहेंगे, ठीक है? कहीं से भी सेलर्स आ सकते हैं, मार्केट एक साइडवेज मोड में जा सकता है, ठीक है? या फिर लोअर लो, लोअर हाई नीचे के मोड में चला जा सकता है। मार्केट कहाँ पे भी जा सकते हैं, बस हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, ठीक है? कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है? एफवीजी कैंडल्स फाइंड आउट करनी है
बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है और उस बेसिस पे हमें एंट्री बनानी है, ठीक है? अभी ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा आपका क्या चलेगा, जैसे कि आप देखते हो मार्केट में बहुत से लोग आपको बताएँगे, क्या नहीं डब्ल्यू पैटर्न बना एंट्री लो, एम पैटर्न बना एंट्री लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जब हमें यहाँ पर कोई पैटर्न दिखा, ठीक है? वो पैटर्न फेल भी होता है, ठीक है? वो पैटर्न कंटिन्यू भी चलता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, बस हमें क्या करना है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है? बढ़िया से हमें कौन-सी जगह पे कैसे ट्रेड करने हैं वो देखना है, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो एक मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है? और एक अप ट्रेंड में मार्केट हमने दिन भर में देखा है मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है? इसमें कहीं से न कहीं रिवर्सल आएगा, ठीक है? इसमें हम अगेंस्ट अप ट्रेंड नहीं देखेंगे, ठीक है? हमेशा अप ट्रेंड नहीं देख सकते, इसको हम यहाँ पर चेंज भी होता हुआ देखेंगे, शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। शिफ्ट अगर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हुआ, उसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, वो भी शिफ्ट होती है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर ये कैंडलस्टिक अभी ये प्राइस एक्शन है, ठीक है? अब ये प्राइस एक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपको हैमर्स कैंडल्स देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? हैमर पैटर्न मार्केट को उठाता है, ठीक है? और गिराता भी है मार्केट में, बस उसकी जो लोकेशन है वो मैटर करती है, लोकेशन उसकी कहाँ पर है। तो अभी देखो यहाँ पर, ये जो प्राइस एक्शन है मार्केट में लोअर हाई बनाते-बनाते मार्केट अप साइड के लिए में जा रहा है, ठीक है? अभी इसकी एक लिमिट होती है कि ये जो है, ठीक है, 1 टैप करेगा, 2 टैप करेगा, 3 टैप करेगा, 4 टैप करेगा, ठीक है? उसके बाद इसको स्ट्रक्चर बदलना ही है और जब भी ये स्ट्रक्चर बदलेगा, ठीक है? अगर साइडवेज रेंज में मार्केट चला गया, तो आपको बड़ी-बड़ी विक्स देखने को मिलेगी, ठीक है? और अगर मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लोअर लो, लोअर हाई यहाँ पर मार्केट में बनता हुआ दिखा, तो आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनते हुए दिखेंगे। इसकी इस बेस पे आपको यहाँ पर दिखेगा एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर भी आपको देखने को मिलेंगे या फिर हैमर्स कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है? हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये मार्केट को कंटिन्यूअसली लेके जाने वाला पैटर्न है, तो ये मार्केट को रिवर्सल भी देता है और कंटिन्यू लेके भी जाता है। तो हमें इसके बेसिस के ऊपर भी एंट्री लेनी है। कोई भी एक ट्रेंड अगर रहा, तो हमें बस वेट करना है उस ट्रेंड को चेंज होने में, ठीक है? अब ऐसे एक ट्रेंड है, उसको हम चेंज होने में वेट करेंगे। जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये स्विंग लो है, ठीक है? पहला टारगेट यहाँ तक रखेंगे, सेकंड टारगेट यहाँ तक रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करते-करते नीचे आने ही वाला है, ठीक है? या फिर एक साइडवेज मोड में चला जाएगा, ठीक है? तो इस बेसिस पे हमें अच्छे-अच्छे ट्रेंड फाइंड आउट करने, जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड जो है फाइंड आउट करने हैं। अभी देखो यहाँ पर मैंने जैसे कहा था, मार्केट में एक लोअर लो स्ट्रक्चर था, उसके बाद हायर लो स्ट्रक्चर बना है। अभी यहाँ पर देखो 60 पिप्स यहाँ पर मार्केट ने हमें दिया है, ठीक है? 60 पिप यहाँ पर हमने कैप्चर किया है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मार्केट एक जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज करता है। अभी देखो यहाँ पर आपको दिखेगा एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? एक यहाँ पर हैमर्स दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर बुलिश कैंडल दिख रही है। अब यहाँ से मार्केट में एक हैमर दिख रहा है रेड वाला, ठीक है? उसके बाद अगेंस्ट रेड हैमर है, ठीक है? पिन बार हैमर है, यानी कि मार्केट इसको चेंज कर रहा है। जब भी मार्केट चेंज करेंगे, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी चेंज होते हुए दिखेंगे। जो लोअर स्ट्रक्चर पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको इधर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे या फिर इधर जो कैंडल है, वो कैंडल आपको अभी यहाँ पर कोई हैमर्स पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर भी दिख सकती है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हैमर पैटर्न यहाँ आए, यहाँ क्यों आया गिरते हुए मार्केट में, यहाँ इन्वर्टेड हैमर क्यों आया वो उठते हुए मार्केट में, ऐसा नहीं रहता है। हमें बस मार्केट के साइकोलॉजी को समझना है और उस बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। जितना आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे मार्केट में, उतनी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती चलेगी। आपको बस क्या करना है, मार्केट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, ठीक है? आपको देखना है कि मार्केट में कौन-सा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, चेंज होने के बाद हम उसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और आप अगर देखोगे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मार्केट में अप ट्रेंड है, तो इसमें पुल बैक में एंट्री लेते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हो या फिर आप इस स्ट्रक्चर को पूरा चेंज होने देने के बाद भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है? तो आप कैसे भी करके मार्केट में जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और आपको टारगेट कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में था, शिफ्ट हुआ, डाउन ट्रेंड के लिए में चला गया, ठीक है?
अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अगर यहाँ पर आप एक एंट्री बनाते हो, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस भी रखते हो, तो आपको क्या करना है, ये जो हाई है मार्केट का लो, ठीक है, यहाँ तक आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, ठीक है, ऐसा वाला फर्स्ट टारगेट रखना है। और इसके अंदर रिवॉर्ड रेशियो आप नहीं देखोगे, ठीक है, रिवॉर्ड रेशियो नहीं देखोगे, यानी कि क्योंकि इसका टारगेट यहाँ तक है, तो आपको इसके बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, तो आप यहाँ तक नहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, तो आप यही लगाओ, ठीक है। 1:1 भी रिवॉर्ड रेशियो रहा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो सही से स्टॉप लॉस है वो लगाना है, और सही वाला जो टारगेट है वही लगाना है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में अब ट्रेंड है, तो यहाँ पर आप बढ़िया वाला एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बढ़िया वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये सब कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही आपको कोई ट्रेड लेना है, ठीक है। तो बेसिकली था ये वीडियो, मार्केट में एंट्री कैसे बनाए, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं मार्केट में, स्ट्रक्चर्स के बाद में हम एंट्री बनाए, स्ट्रक्चर के अंदर ही हम एंट्री बनाए। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो अभी यहाँ पर देखो, अब जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, ठीक है, ये कहाँ तक जाता है या फिर कब टर्न आएगा, ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमें जो रास्ता है ना, ये जो रोड है, तो इसके अंदर हमें एक यहाँ पर ऐसे एक पार्टी लगी हुई दिखती है, ठीक है, वो हमें बताता है कि नहीं अभी यहाँ से टर्न आने वाला है, ये आने वाला है। तो मार्केट के अंदर ये जो पार्टी है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ही बताते हैं कि अभी मैं ऐसा टर्न ले लूँगा या फिर मैं ऐसा ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन मानी ये रोड, ठीक है, ये रोड आपको देखना है कि ये कैसे जा रहा है, कब मोड़ेगा, ठीक है, ये आपको सिंपल सा देखना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको इसके बेसिस के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो। एक बार आप ट्राई करके देखो मार्केट में स्ट्रक्चर, और उसके बाद में आप एंट्री बना के देखो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।